हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान कॉर्नर, ए वे ऑफ यूनिक कंसेप्ट। पिछली वीडियो में हमने पीरियोडिक टेबल को शुरू किया था। उसके अंतर्गत जिन जिन वैज्ञानिकों ने अपने पीरियोडिक टेबल के संबंध में जो मत रखे थे उनके बारे में हमने बताया था। जो फर्स्ट नंबर पे थे हमारे लेवोइजियर, सेकंड नंबर पे जो थे डाल्टन, थर्ड नंबर पे हमारे थे डोबेनियर, फोर्थ नंबर पे थे हमारे न्यूलैंड एज ऑक्टेव लॉ और फिफ्थ नंबर पे थे हमारे मेंडलीव। तो यहाँ तक हमने स्टडी कर ली थी। अब जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है, जो कि ये पीरियोडिक टेबल का सेकंड पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जो कि है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के जो फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हैं वो आपके हैं हेनरी मोज़ले। इस नाम को आपको याद रखना है, हेनरी मोज़ले। और उन्होंने 1913 में इसको दिया था, ठीक है। यदि आपको सिंपली ये पूछा जाए कि सर्वप्रथम पीरियोडिक टेबल के बारे में बताया था, जो प्रयास किया था वो थे आपके लेवोइजियर। यदि आपसे ये पूछा जाए पीरियोडिक टेबल के फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल, तो आपको आंसर देना है मेंडलीव। और यदि आपसे ये पूछा जाए कि फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो आपको आंसर देना है हेनरी मोज़ले। तो उन्होंने क्या बताया था, जैसा कि हमने मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में देखा था कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज उनके पीरियोडिक फंक्शन होते थे एटॉमिक मास के, लेकिन ये जस्ट इसका उल्टा था, ठीक है। इसमें फिजिकल एंड केमिकल properties of elements are periodic function of their atomic number। ये आपको याद रखना है, एटॉमिक नंबर के जो, ठीक है, तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु नंबर पर उसके आवर्ती फलन होते थे, ठीक है। दूसरा, उन्होंने मेंडलीव ने 8 ग्रुप्स दिए थे और 7 पीरियड, लेकिन इनकी में जो ग्रुप्स थे, ग्रुप्स की संख्या 18 हो गई, ठीक है, और पीरियड 7। और ऐसे करते हुए कुल मिला के उन्होंने 118 तत्वों के बारे में बताया। तो आपसे ये पूछा जाए कि आवर्त सारणी में, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने तत्वों के बारे में बताया गया है, तो 118 एलिमेंट, ठीक है। यदि आप पहले कहीं पढ़े हुए हैं तो आप उनको सिर्फ इसको 10 रिवाइज कर सकते हैं, स्नैपशॉट ले सकते हैं। और यदि आपने कहीं पहले पढ़ा हुआ नहीं है तो आप इसको नोट्स बना के इनको रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो स्नैपशॉट ले लीजिए। अब देखिए, आपके मैंने यहाँ पर पीरियोडिक टेबल को बनाया हुआ है, उसमें एलिमेंट्स को मैंने नहीं लिखा है, क्योंकि एलिमेंट्स तो आप कहीं भी किसी भी बुक्स में आप देख सकते हो। मेनली मेरा मकसद है कि आपको ये समझाना, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, जो फर्स्ट और सेकंड ग्रुप है, फर्स्ट और सेकंड, इन ग्रुप्स को, फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप, ये आपके एस ब्लॉक कहलाते हैं, ठीक है। और इसमें फर्स्ट ग्रुप में आपके एल्कलाइज मेटल्स होते हैं और सेकंड ग्रुप में आपके एल्कलाई अर्थ मेटल्स होते हैं, ठीक है। और आपका जो ये 3 to 12 ग्रुप्स है वो आपका डी ब्लॉक होता है, जिसके अंदर 40 एलिमेंट्स है। यहाँ पर 30 एलिमेंट्स थे, ठीक है। पी ब्लॉक 13 to 18 ग्रुप में आपके मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स, यानी कि उपधातु भी इसके अंदर आपके आते हैं। और इनकी संख्या कुल कितनी है, 37। और लास्ट में जो आपका ये आता है एफ ब्लॉक, इनको इनर ट्रांजिशन मेटल भी कहते हैं, और ये 28 होते हैं। और यूरेनियम तक आपके प्राकृतिक तत्व हैं, यूरेनियम 92 जो उसका प्रमाणिक क्रमांक है।
उस तक तो आपके नेचुरल एलिमेंट हैं, उसके बाद के जो एलिमेंट्स आते हैं वो आपके रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स आते हैं। ठीक है, अब हम सबसे पहले बात करेंगे आपके एस ब्लॉक की। ठीक है, एस ब्लॉक, एस ब्लॉक क्या होता है? एस ब्लॉक के तत्व वो कहलाते हैं जिनमें उनका अंतिम इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल यानी कि एक्स कक्षक में प्रवेश करता है। उसके अंतर्गत हमने इसको दो भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, पहला आपका आता है एल्कलाई मेटल्स, ठीक है, और सेकंड पे आपका आता है एल्कलाई अर्थ मेटल। ठीक है, एल्कलाई मेटल्स ये धातु हैं और ये भी आपके धातु हैं, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है अर्थ, यानी कि जो अर्थ की प्रॉपर्टी यानी कि भूमि के अंदर जो पाए जाते हैं वो अर्थ एल्कलाई अर्थ मेटल्स कहलाते हैं। इनमें जो आपके एलिमेंट्स है वो आपका एस ब्लॉक में हाइड्रोजन एक नॉन मेटल होता है, उसको छोड़ दें तो बाकी सभी आपके मेटल्स हैं। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन से इसकी स्टार्टिंग होती है, हाइड्रोजन। ठीक है, इसके अंतर्गत आपका हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसीसियम। ठीक है, तो इसको याद करने की एक ट्रिक भी है लीना की रब से फरियाद। आप उसको किसी भी तरीके से याद करना हो आप इनको याद कर लीजिए। ठीक है, और अब आपका यहाँ देखिए, यहाँ हाइड्रोजन है, इसके बाद ये ब्लैंक रहेगा, यहाँ से आएगा। ठीक है, बोरॉन से स्टार्ट होगा, सॉरी बेरिलियम से, मैग्नीशियम, कैल्शियम और आपका आएगा स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। ठीक है, ये आपका एल्कलाई अर्थ मेटल्स हैं। ठीक है, इनको मैं ट्रिक भी लिख देता हूँ। हेलिना की रब से फरियाद, और इधर आपका बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी। ठीक है, इनके एटॉमिक नंबर की अगर हम बात करें तो बैरियम का एटॉमिक नंबर 4, इसका 12, इसका 20, इसका 38, 56 और आपका 88 होता है। हाइड्रोजन जो कि आपका एक नॉन मेटल है, फिर भी उसको एस ब्लॉक में रखा जाता है क्योंकि उसमें उसका जो अंतिम जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो एस ऑर्बिट में रहता है। तो इसका नंबर है एटॉमिक नंबर 1। ठीक है, और इसका 3, 11, 19, 37, 55 एंड 87। ठीक है, अब बात करते हैं इनकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज की। तो देखें जाए तो हाइड्रोजन जो आपका है वो आपका नॉन न्यूट्रल होता है, नॉन न्यूट्रल। इसका मतलब इसमें कोई भी न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। तो अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए कि किस एलिमेंट में कोई भी न्यूट्रॉन नहीं है, 0 न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज 0, इज हाइड्रोजन एलिमेंट। ओके, और दूसरा इसमें जो इसका है ये फ्यूल है। इसका मतलब इसको भविष्य में हम ईंधन के रूप में इस्तेमाल करने की संभावनाएं हैं, क्योंकि पेट्रोल ईंधन वगैरह तो कुछ लिमिटेड ही है, और उसके बाद हमारे पास ऑप्शन हाइड्रोजन बचेगा, और ये आपका नॉन पॉल्यूशन है, मतलब ये पॉल्यूशन नहीं करता है बिल्कुल भी। ठीक है,
और तीसरा जो इसका प्रॉपर्टी है वो ये है कि इसका जो सबसे हल्का तत्व, लाइटेस्ट एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल इज हाइड्रोजन। तो हल्का तत्व, जो सबसे हल्का तत्व है ये पीरियोडिक टेबल का, वो आपका हाइड्रोजन होता है। ठीक है, अब बात करते हैं लिथियम की। लिथियम आपका सबसे हल्का लाइटेस्ट मेटल है। ध्यान रखना, ऑप्शन में आपके में लिथियम और हाइड्रोजन दोनों का, कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपसे ये पूछा गया है कि आवर्त सारणी में सबसे हल्का तत्व कौन सा है, ध्यान दीजिएगा, आवर्त सारणी में सबसे हल्का तत्व, तो आपका ऑप्शन देना है हाइड्रोजन। लेकिन वो लिखा है कि सबसे हल्का मेटल यानी कि धातु, तो वो आपका ऑप्शन होगा लिथियम। ठीक है, अब देखते हैं सोडियम और पोटेशियम। ये इतने रिएक्टिव होते हैं कि आपके फ्री स्टेट में तो पाए ही नहीं जाते हैं, और अगर फ्री स्टेट में अगर ये मिल भी जाएं तो ये इतने रिएक्टिव होते हैं कि ये हवा या पानी, वायु से इतनी जल्दी रिएक्ट कर लेते हैं, जिसके कारण इन दोनों को हमें केरोसिन में रखना पड़ता है। ठीक है, अब बात करते हैं ये वाले जो एलिमेंट्स हैं, ये आपके रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहलाते हैं। ठीक है, और जिसमें सीजियम का उपयोग एटॉमिक क्लॉक के रूप में किया जाता है। और फ्रांसियम आपके जो स्टोन्स, पहाड़ वगैरह, पर्वत वगैरह पे जहाँ आग निकलती है, उसमें ये जो फ्रांसियम इसका रिस्पॉन्सिबल होता है, स्टोन फायर। ठीक है, इधर देखें तो आपका बेरिलियम, मैग्नीशियम आपका सिर्फ स्टीम से रिएक्ट करता है। ये एल्कलिक मेटल की अपेक्षा एल्कलिक अर्थ मेटल्स थोड़े कम रिएक्टेंट होते हैं, जो कि आपका ये स्टीम यानी कि भाप से ही क्रिया करता है। ठीक है, और कैल्शियम हॉट वाटर से आपका क्रिया कर लेता है। ठीक है, तो वीडियो आपको कैसी लग रही है ये हमें कमेंट करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब तो करना भूलना है ही नहीं। ठीक है, तो अभी आप स्नैपशॉट कीजिए। अब हम इनकी कुछ बेसिक फीचर्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, इधर आपका एल्कलाइन मेटल्स ही है, इधर एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली जब सबसे पहले हम देखें जाएं इनकी प्रॉपर्टीज में, तो ये ऑलमोस्ट सिल्वर कलर के होते हैं। ठीक है, सिल्वर इनका कलर होता है। एक्सपेक्ट विद सीजियम को छोड़ दें तो सीजियम आपका थोड़ा सा गोल्ड का जैसा दिखाई देता है। ठीक है, इनकी डेंसिटी लो होती है, यानी कि घनत्व जो इनका होता है बहुत कम होता है, लो डेंसिटी। ठीक है, और ये वैलेंसी आपके +1 शो करते हैं, है वैलेंसी +1, और इसी वजह से ये हाईली रिएक्टिव होते हैं। हाईली रिएक्टिव। ठीक है, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स को देखें तो ये भी लगभग आपके सिल्वर कलर के होते हैं, सिल्वर कलर। ठीक है, और इसमें आपका जो ये थोड़ा सा हार्ड होते हैं इनकी अपेक्षा, बिटर हार्डर देन एल्कलाइन मेटल्स। ठीक है, और आपका ये आपकी वैलेंसी +2 शो करते हैं, है वैलेंसी +2, और ये थोड़े रिएक्टिव तो होते हैं, लेकिन इनके एक्सपेक्ट में देखा जाए तो इनसे कम रिएक्टिव होते हैं।
लो और इनकी लो डेंसिटी होती है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक फीचर्स है, इनमें से कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। स्नैपशॉट लीजिए आप। अब हम देखते हैं एस ब्लॉक के बाद पी ब्लॉक्स को। पी ब्लॉक, ठीक है। पी ब्लॉक में 13 टू आपका वो 18 ग्रुप आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम 13 और 14 ग्रुप के बारे में चर्चा करेंगे। ग्रुप 13 और ग्रुप 14, ठीक है। तो आपके आता है सबसे पहले इनमें जो एलिमेंट आते हैं वो आता है बेरिलियम, ठीक है। तो इनके है, इसकी ट्रिक है बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, ठीक है। इस ट्रिक से इनको हम याद कर सकते हैं। और जो इनके एटॉमिक नंबर है वो है 5, 13 और आपके है 81। बैरियम, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडिनियम और थोरियम, ठीक है। और ये जो आपका 14 ग्रुप है इसके अंदर आपके आता है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, स्टेनस यानी कि टिन और लेड, ठीक है। तो इनके जो एटॉमिक नंबर्स हैं वो हैं 6। आपको ये वाला लाना है तो आपको इसका एटॉमिक नंबर आप इजीली लिख दोगे। देखो 5 के बाद 6 आएगा, 13 के बाद 14, 32, 50 एंड 82, ठीक है। और इसकी जो ट्रिक है वो है, चलिए शिव जी संग पार्वती, ठीक है। और इसमें जो आपका है मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट, अगर धरती पर कोई सबसे अधिक मात्रा में कोई एलिमेंट, वो भी मेटल यानी कि धातु जो पाया जाता है वो है आपका एल्यूमिनियम। तो इसमें आपको नोट कर लीजिएगा मोस्ट अबंडेंट मेटल, ठीक है। और आपके और ये 3rd नंबर पे है। और तो बाकी तो आपको बस इनके नाम ही याद रखने हैं, ठीक है। स्नैपशॉट लीजिए। अब बात करेंगे 15 ग्रुप और 16 ग्रुप की। ग्रुप नंबर 15 और ग्रुप नंबर 16, ठीक है। तो ग्रुप 15 में आपका आता है ठीक है। तो ये आपके ग्रुप नंबर में आपके आता है। एटॉमिक नंबर है इसका नाइट्रोजन का 7, फास्फोरस का 15, ऑर्सेनिक का 33 और एसबी यानी कि एंटीमनी इसका 51 और बिस्मिथ का 83 आपका एटॉमिक नंबर होता है। ट्रिक क्या है? ट्रिक है इसकी, नाना पाटेकर आज सबके बीज हैं, ठीक है। ये आपका हुआ 15 ग्रुप। 16 ग्रुप में आप, और इनको हम एक निकनेम से जानते हैं जिसको बोलते हैं निकोजेंस बोलते हैं।
तो ये आप याद रखिएगा कि एग्जाम में पूछा जाए कि निकोजन किस ग्रुप को कहते हैं, तो आपका है 15 ग्रुप। ठीक है, और इस ग्रुप को बोला जाता है चैल्कोजन। ठीक है, चैल्कोजन के नाम से जाना जाता है इनको। और इसमें जो एलिमेंट्स आते हैं आपके वो हैं ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम। एटॉमिक नंबर की बात करें तो 7 के बाद 8, 15 के बाद 16, 34, 52 एंड 84। ठीक है, और देखा जाए तो हमारे जो इनसे जो रिलेटेड जो मोस्ट पॉइंट होंगे वो हम आगे आपके इसके बारे में चर्चा करेंगे। फिलहाल आप इसका स्नैपशॉट ले लीजिए। हाँ सॉरी, एक मिनट, ये हो रहा है ओल्ड स्टाइल से T4। ठीक है, अब आप स्नैपशॉट लीजिए। अब आते हम 17, 18 ग्रुप के बारे में आपको बताने हैं। ग्रुप आपका 17 और 18। 17 ग्रुप को हम हैलोजन के नाम से भी जानते हैं, हैलोजन। और 18 ग्रुप को हम आपके नोबल गैसेस, एक्रिय गैसेस, इनर्ट गैसेस के नाम से भी जानते हैं, मेनली नोबल गैसेस। ठीक है, ये अक्रिय गैस होती हैं, किसी भी आपके एलिमेंट से ये रिएक्ट नहीं करती हैं। ग्रुप 17 में आपके आते हैं ठीक है, ट्रिक है आप इसकी, फिर कल बाहर आई आंटी। ठीक है, एफ से फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेनियम। ठीक है, इसके जो एलिमेंट्स एटॉमिक नंबर्स हैं और 30, 35, ये इनके एलिमेंट्स हैं। मेनली आपको इनके लर्न होने चाहिए। ठीक है, बाकी तो आप इजीली कर ही लेंगे। ठीक है, और 18th ग्रुप की बात करते हैं। 18th ग्रुप में आपके आता है ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर 2 होता है। इसका 10, 18, 36, 54 और 86। ठीक है, इसकी हीना और हरभजन ने आगरकर को 0 रन पे आउट किया। ठीक है, तो ये इनकी कुछ ट्रिक्स थी। तो आज के लिए बस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे इससे अगर इन एलिमेंट्सों की कुछ पीरियोडिसिटी की आवर्तिता के बारे में पढ़ने के लिए। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। तब तक के जय हिंद, जय भारत।